क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। 4 से 10 तक का वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बेसिक अपन इसका पढ़ चुके हैं। अब आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20, थोड़े थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है इनमें। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखो मैंने लिख रखा है, पहले 11 वाला सॉल्व करते हैं फिर 12 वाला, दोनों डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है कि which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। क्लियर है, मतलब इस AP की कौन सी टर्म इस AP के 54th वाली टर्म से 132 ज्यादा होगी, ये अपन को डिटरमाइन करना है। क्लियर है, तो देखो अभी मैंने जो स्टेटमेंट बोला है उससे अपन इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसकी 54th टर्म की, तो 54th टर्म क्या होगी a प्लस 53d, ये हमने पढ़ा था कल। क्लियर है, इसी तरीके से बनाते हैं अपन, तो a प्लस 53d हो गई। अच्छा AP क्या है ये, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, इस AP की nth टर्म क्या होगी a प्लस n-1d, और हमें ये nth कौन सी टर्म निकालनी है जो इसकी 54th टर्म से कितनी ज्यादा हो 132 ज्यादा हो। मतलब हमें इस n की वैल्यू निकालनी है इस AP से जो कि इसकी 54th टर्म से कितनी ज्यादा हो 132 ज्यादा हो। तो यहाँ पे a कितना है 3, देखो a यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, a आपका कितना है 3। और अगर मैं d की बात करूँ तो d कितना होगा आपका सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा वो 12, यानी a हो गया आपका 3 प्लस n-1, d की जगह कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 54th टर्म मतलब a प्लस 53d और प्लस 132। क्लियर है, अच्छा यहाँ पे a है आपका ना, अब देखिए 3 प्लस 12n माइनस का 12 इज इक्वल टू a की जगह यहाँ 3 लिख देंगे क्योंकि इसी AP की तो बात कर रहा है, प्लस 53d है तो 53d की जगह आ जाएगा 12 प्लस कितना आएगा 132। क्लियर है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12 है, तो 3 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा आपका माइनस का 9 प्लस 12n इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये आपका है 3, ठीक है, और ये 132 और 3 तो कितना हो जाएगा 135 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 636, कितना आएगा 636 करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई ना। अब देखिए आपके पास में ये 12n है और ये कितना हो जाएगा 135 प्लस 636 प्लस 9। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आपका 135 प्लस 636 प्लस 9, तो कितना आएगा आपका 12n इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 9 और 6 15, 15 और 5 हो जाएगा 20, फिर आप करेंगे 3 और 3 6, 6 और 1 होगा 7, और ये हो जाएगा 6 और 1 7, 770 आएगा आपका। क्लियर है, 770 आएगा। देखते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं, 9 और 6 15, 15 और 5 20, अच्छा 8 हो जाएगा, 780 हो गई आपका। क्लियर है, चलिए अब n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 780 डिवाइडेड बाय 12, 780 को 12 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा आपका, देखिए सॉल्व कर लीजिए, 12 की टेबल बोलिए, 12 में आ जाएगा आपका 780 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 12 6 72 होता है, और फिर बचेगा आपका 6, तो 12 6 60, यानी 65 जो है वो आपके n की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब 65th टर्म जो होगी वो टर्म होगी आपकी जो कि इसकी 54th टर्म से कितनी ज्यादा है 132 ज्यादा है। क्लियर, तो दैट मीन्स व्हाट आप देख रहे हैं कि AP में आपको स्टेटमेंट्स देखनी है। क्लियर है, और स्टेटमेंट्स को आपको ट्राई करना है इक्वेशन में क्रिएट करने का, तब जाके आपकी इक्वेशन बनेगी, यानी क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना, एक तरीके से ना। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन, और 12th क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अब देखने से तो ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है इसमें, 2 AP है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब दोनों में ही d सेम है। क्लियर है, बिटवीन देयर 100 टर्म, और ये बोल रहा है कि ये दोनों जो AP हैं, इन दोनों AP की जो 100 टर्म है उनके बीच का डिफरेंस 100 है। ठीक है, तो ये बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उनकी जो 1000 टर्म होगी ना उसका डिफरेंस क्या होगा ये निकालना है। तो 2 AP है, तो फर्स्ट AP, ठीक है ना, फर्स्ट AP अपन मान लेते हैं आपका, फर्स्ट AP की बात करेंगे तो उसमें आपका पहला नंबर A है, ठीक है ना, और दूसरा आपका हो जाएगा ये A1 A2 आगे तक जाएगा। दूसरी AP की बात करेंगे तो दूसरी AP में B है
आगे तक जा रही है। क्लियर है? चलिए, ये दो एपी तो हमने बना दी। क्लियर है? अच्छा, ये बोल रहा है इसके बीच का और इसके बीच का, मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों में डी है, ये मान लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस जो कि दोनों के अंदर कॉमन है वो अपन मान लेते हैं डी, दोनों के अंदर सेम है वो डी मान लिया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले बोल रहा है इनकी 100 टर्म का जो आपका डिफरेंस है, ठीक है ना, वो कितना है आपका 100। तो देखो सबसे पहले ये वाली एपी है और ये वाली एपी, तो इस वाली एपी के लिए तुम्हारी nth टर्म निकालेंगे तो क्या होएगा, अब n तो इसने दे ही रखा है, कितना दे रखा है, n 100 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर है? ये तो आपकी फर्स्ट एपी होगी। और सेकंड एपी क्या है आपकी, सेकंड एपी होगी आपकी b प्लस n माइनस 1 d। ठीक है भाई, अगर आपकी में इस फर्स्ट एपी है और सेकंड एपी है, फर्स्ट एपी की nth टर्म की बात करूंगी तो a प्लस n माइनस 1 d होगी, और सेकंड टर्म की nth टर्म की बात करूंगी तो b प्लस n माइनस 1 d होगी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर b और यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है, a है। अच्छा, यहाँ दोनों जगह d क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का डिफरेंस सेम। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब ये बोल रहा है अगर इन दोनों एपी को मैं माइनस करती हूँ, क्या बोल रहा है, अगर मैं इन दोनों एपी को माइनस करती हूँ, ठीक है ना, तो पहले तो इसने बोला है इनकी 100 टर्म के लिए, कौन सी टर्म के लिए बोला है, 100 टर्म के लिए, 100 टर्म के लिए बोला है, तो ये हो जाएगी a प्लस 100 माइनस 1 b, और ये कितनी हो जाएगी b प्लस 100 माइनस 1 d, तो यानी ये तो हो जाएगी a प्लस 99 d, और ये कितना हो जाएगा b प्लस 99 d। क्लियर है? अब वो बोल रहा है अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो देखें इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ निकालते हैं a प्लस 99d, ठीक है, ये और माइनस का b माइनस 99d, और इज इक्वल टू इसने कितना दे रखा है 100, मतलब 99d में से 99d गया तो कितना बचा, ये 99d और 99d कट जाएगा, और ये कितना आएगा a माइनस b बराबर 100, यानी यहाँ से आपका ये इक्वेशन बनी। इसने तो क्या दिया था, ये वाले एपी और ये वाले एपी, इन दोनों के एपी के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है, तो मैंने ये एपी लिखी, फिर माइनस ये एपी की, और बराबर में 100 लिख दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका 99d से 99d कर दिया, तो a माइनस b बराबर कितना आ गया, 100। क्लियर है? अब बाकी का क्वेश्चन मैं इधर कर देती हूँ, इसको हटा के, बिकॉज ये तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब देखिए, अगर इधर की इसकी बात करें नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये तो जो इसने कंडीशन दी हुई थी ना, हमने वही सॉल्व किया है, ठीक है। अब ये तो ये पूछ रहा है इसके 1000 टर्म, जो इसकी 1000 टर्म होगी ना, उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा, मतलब जो फर्स्ट वाली एपी है ये, तो फर्स्ट वाली एपी की 1000 टर्म कितनी होगी बताओ, फर्स्ट वाली एपी की कौन सी टर्म पूछ रहा है, 1000, तो अब आपको पता है 1000 टर्म है, यानी कितनी होगी, a प्लस 999d, ठीक है ना, और सेकंड वाली एपी की 1000 टर्म कितनी होगी, a प्लस 999d। क्लियर है ना? अब ये सॉरी बी आ गया है ना, क्योंकि ये वाली बी से स्टार्ट होगी, ठीक है ना, क्योंकि वाली स्टार्ट हो रही है बी से, तो बी होगा, तो b प्लस 999d और a प्लस 999d आ गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कितना होगा, तो a प्लस 999d माइनस का b माइनस 999d। अब देखिए 999d से 999d कट गया, तो क्या बचेगा, a माइनस b, क्या बचा, a माइनस b, और अभी अभी आपने निकाला है a माइनस b जो है वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, यानी कि अपन a माइनस b को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 100 के इक्वल रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने बनाई। क्लियर है? यानी इसने क्या किया, देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, इसको समझो एक बार, थोड़ा सा इसको समझना कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी है ये बहुत ईजी। इसने बोला दो एपी थी, तो मैंने एक एपी ये मान ली और एक एपी ये मान ली, फिर इसने बोला इन दोनों एपी की जो 100 टर्म थी ना, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 100। तो मैंने क्या किया, इस एपी की 100 टर्म निकाली a प्लस 99d, इस एपी की 100 टर्म निकाली b प्लस 99d, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर b था, यहाँ फर्स्ट नंबर a था, ये दोनों चीजें आ गई। फिर मैंने इन दोनों को माइनस किया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस उसने 100 दे रखा था, तो मैंने जब इन दोनों को माइनस किया तो 99d से 99d कट गया, तो a माइनस b बराबर आपका 100 आ गया, इसे मैंने इक्वेशन 1 कर दिया। अब ये तो इसने जो कंडीशन दी थी वो हमने सॉल्व किया, वहां से हमने a और b के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल दिया। अब ये कह रहा है आप ये बताओ इसकी जो 1000 टर्म होगी ना, उनका डिफरेंस क्या होगा, तो अब पहले वाली एपी की 1000 टर्म पता है, a प्लस 999d हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी वाली की b प्लस 999d हो जाएगी। भाई ये भी वैसे ही है, ये a प्लस n माइनस 1d
होगा तुम्हारा 100। क्लियर है, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना है, सॉर्टेड आउट ऑल योर डाउट्स। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, और क्वेश्चन नंबर 14 भी समवॉट ऐसा ही है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब ये दोनों डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो पहले इन क्वेश्चंस में करना क्या है, देखो पहला वाला क्या बोल रहा है आपका, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कि वो 3 डिजिट नंबर्स बताइए जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है? तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 100 है ना, सबसे स्मॉलेस्ट 100 होगा 3 डिजिट नंबर। अब बताओ मुझे, क्या 100 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 101 है, वो भी नहीं है 7 से डिविजिबल। 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, लेकिन 105 होगा। 105 होगा। तो सबसे पहला नंबर जो कि 3 डिजिट नंबर है और जो 7 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा आपका? 105। देखो करो, 7 × 7 3 आ जाएगा, तो 7 × 5 से 35 होता है। क्लियर है ना? ये आपका 7 से डिविजिबल है, पहला नंबर तो ये हो गया। अब इसके बाद में कौन सा होगा दूसरा? इसमें 7 ऐड कर दो, 112। समझ में आया? उसके बाद में कौन सा होगा? इसमें 7 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बताओ? 119, मतलब 4 चलता रहेगा, ठीक है? अब लास्ट 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 999। सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 999 ही होता है आपका। अब वो हो गया आपका 999, यानी सबसे लास्ट में आ रहा है 999। लेकिन अब ये आप ऑब्जर्व करो, क्या 999 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 998 है? नहीं है। 996 नहीं होगा, 995 नहीं होगा, 994 हो सकता है ना? 994 इज दी, जो कि ये 7 से डिविजिबल होगा। करके देखो, 7 × 7, यहाँ पे 2 बचेंगे, ठीक है? तो 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, तो 7 2 जा 14, मतलब ये है, यानी 994 है। क्लियर? यानी कि अपन को क्या करना है, जब भी इस तरीके की सीरीज दे रखी हो तो अपन को वो नंबर आइडेंटिफाई करना, फर्स्ट वो नंबर जो कि उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो, और लास्ट वो वाला नंबर जो कि डिविजिबल हो। जैसे यहाँ पे केस दिया हुआ है 7 का, तो यानी 3 डिजिट नंबर पहला जो 7 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? 105। बहुत सारे बच्चे 100 से सीरीज शुरू कर देते, वो गलत होगा। आपको देखना है कि कौन सा 7 से डिविजिबल होगा। फर्स्ट 100 से स्टार्ट करो, तो सबसे पहले कौन होगा? 105 ही तो 7 से डिविजिबल हुआ, इसलिए वो लिखा। क्लियर है? चलिए अब बन गई आपकी एपी। देखो ये तो एपी बन गई, 7 का डिफरेंस है, यानी ए तो यहाँ पे 105 हो गया, ठीक है? डी तो आपको पता ही 7 का डिफरेंस है, इसलिए डी 7 होगा। बाकी 112 में से 105 माइनस करोगे तो 7 आ ही जाएगा। निकालना क्या है? एन निकालना है। क्या निकालना है? क्योंकि वही तो पूछा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी नंबर्स, यानी एन पूछ रहा है, ठीक है? एन पूछ रहा है, ठीक है? एक दूसरा हमारे पास में लास्ट टर्म गिवन है, ए एन बराबर 994 दे देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर a + n - 1 d। तो a n कितना हो जाएगा? 994। a की जगह आ जाएगा 105 प्लस n हमें निकालना है, d की जगह कितना आ जाएगा? 7। सॉल्व करते हैं, 994 105 में प्लस का माइनस का हो जाएगा, इसी को कितना आ जाएगा? 7n माइनस का 7। अब देखो 994 में से 105 को अपन क्या करेंगे? लेस करेंगे। 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो 14 में से 5 जाएगा, तो सो आपका 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। क्लियर है? तो अब आपके पास में कितना आया है? आगे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे बचेगा आपका 8, तो ये 8 हो जाएगा, फिर 9 में से 1 गया तो 8 आएगा, तो 8 8 9 बचा, और यहाँ पे आया 7 8 माइनस का 7, तो ये हो जाएगा आपका 8 8 9 माइनस का 7 है, तो ये +7 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपका? 7। ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? 8 8 9 में 7 को प्लस कर लेंगे, तो 8 8 9 में 7 को प्लस किया तो 9 और 7 कितना हो गया? 16, 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 8 9 6 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 7। अब आप क्या करेंगे? 8 9 6 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए अब अपने पास में यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ आया आपका 8 9 6 इज इक्वल्स टू 7 है। तो अब आप क्या करेंगे? 8 9 6 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा आपका 7 × 7, ठीक है? और यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 7 2 40, और ये आ जाएगा 7 8, तो ये हो जाएगा 128, यानी कि n की वैल्यू कितनी आई आपकी? 128। क्लियर है? तो यानी कि 128 नंबर्स होंगे इनके बीच में, जो कि किससे डिविजिबल होंगे? आपके 7 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है? अच्छा अब आगे करते हैं। आगे हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250,
किसके मल्टीपल है 4 के, किसके मल्टीपल पूछ रहा है 4 के, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल बताने। अब देखो देखते हैं 10 तो 4 का मल्टीपल होता नहीं है, 11 भी नहीं होता है, तो आपका क्या आएगा 12 सबसे पहला जो भी 4 का मल्टीपल है। क्लियर है? फिर 12 के बाद कौन हो जाएगा 16। अब आगे लास्ट नंबर है 250। 250 4 का मल्टीपल होता नहीं ना, 249 होता है। कौन होता है 248। भाई आप डिवाइड करके देख लो ना 4 को, इससे आप 4 को डिवाइड करके देखोगे तो 4 का डिवीजन पूरा नहीं जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगी वैल्यू, इसीलिए मैंने बोला ये 4 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 248 है। सेम क्वेश्चन बन गया आपका। ए कितना हो जाएगा 12, डी कितना हो जाएगा 4, ए एन कितना हो जाएगा 248। निकालना क्या है एन निकालना है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। कैसे लिखेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की जगह कितना आ जाएगा 248, ए कितना हो जाएगा 12 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह कितना आ जाएगा आपका 4। तो ये 248 यहाँ 12 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बचेगा 4n माइनस का 4। अब देखिए 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, और ये बचेगा 236। क्लियर है? 236 बचा। अच्छा अब आप क्या करेंगे प्लस का 4 कर देंगे यहाँ पे, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 4n। 236 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 इज इक्वल्स टू 4n। अब क्या करेंगे 240 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, इज इक्वल्स टू n आ जाएगा। तो कितना आया आपका n इज इक्वल्स टू 60। यानी कि आपके 60 नंबर्स होंगे 10 और 250 के बीच में, जो कि 4 के मल्टीपल होंगे। क्लियर है? तो इन क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना है। चलिए उतार लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। आपकी और थोड़ी सी राइटिंग करनी है, हर्ष ने लिखा है for what value of n are the nth term of two APs 63, 65, 65, 67 and 3, 10 और 17। मतलब 2 AP है, एक AP तो आपकी ये वाली है और एक आपकी AP कौन सी है ये वाली है। तो आपको इसमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, मतलब ये बोल रहा है कि आप वो वैल्यू निकालिए n की जहां पे इन दोनों के AP की n की वैल्यू सेम है। ठीक है? फॉर व्हाट वैल्यू n आर दी nth टर्म ऑफ AP दिस एंड दिस। चलिए अब इसके अंदर जैसे पहली वाली AP कितनी है आपकी 63, 65, 67 और दूसरी वाली AP कितनी है आपकी 3, 10, 17। ये क्लियर है? अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसने बोला इनका n दोनों का सेम है, n क्या है दोनों का सेम है, और उस n की वैल्यू ही अपन को निकालनी है। मतलब दोनों की nth टर्म सेम है, इसकी भी nth टर्म सेम है और इसकी भी nth टर्म सेम बता रहा है, और वही वैल्यू अपन को निकालनी है इसके अंदर। तो इसके अंदर जैसे अपन को पता है फॉर्मूला क्या लगेगा a प्लस n माइनस 1d, और इसके अंदर भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा क्या a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि इसने बोला है दोनों की nth टर्म सेम है। ठीक है? तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू यहाँ से तो 63 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 65 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो ये d की वैल्यू आ जाएगी 2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू यहाँ से 3 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू यानी 10 में से 3 गया तो यहाँ पे कितनी आएगी d की वैल्यू 7। क्लियर? निकालना क्या है n निकालना है, करते हैं सॉल्व। ये तो हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस का 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा 3 प्लस 7n माइनस का 7। क्लियर है? अच्छा अब देखिए 63 में से 62 जाएगा तो कितना बचेगा 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए 7n और माइनस का 7 में से प्लस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4। नाउ n की टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7n माइनस का 2n, ये आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है? अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। 61 और प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 65 इज इक्वल्स टू 7n में से 2n गया, 7n में से 2n गया तो कितना बचा 5n, तो ये हो जाएगा आपका 5n। तो बताइए 65 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया n, तो कितना आएगा आपका ये 5 1 5 है ना, और 5 3 का 15। क्लियर? तो दैट मीन्स व्हाट आपकी 13 टर्म मतलब n इज इक्वल्स टू 13 पे इन दोनों AP की वैल्यू क्या होगी आपकी सेम।
क्लियर है? n इज इक्वल्स टू 13, मतलब इसकी भी 13 टर्म और इसकी भी 13 टर्म पे आपकी इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, दिख रहा है, एक एपी तो आपकी ये है और एक एपी आपकी ये है। क्लियर है, समझ में आ गया? यानी दो एपी दे रखी थी और दोनों एपी में इसने किसकी वैल्यू बोली थी? nth टर्म की बोली थी कि जिनकी वैल्यूज भी इक्वल होगी। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? डिटरमाइन द एपी, ठीक है, whose third term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12। क्लियर है? यानी कि इसने आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बनानी है इक्वेशन। तो आपको एक एपी डिटरमाइन करनी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है, यानी एक इक्वेशन थर्ड टर्म, यानी थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी? a प्लस 2d, जो कि कितनी दे रखी है इसने? 16। ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रहा है? इसकी 7th टर्म, तो अगर मैं इसकी 7th टर्म की बात करूं तो 7th टर्म क्या होगी? a प्लस 6d। वो इसकी 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तो पहले मैं देख लेती हूँ इसकी 5th टर्म क्या होगी? a प्लस 4d। अब इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी 7th टर्म इसकी 5th टर्म से कितनी ज्यादा है? 12, यानी 5th टर्म कितनी है? क्या बोल रहा है? जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितनी ज्यादा है? 12 ज्यादा है। 7th टर्म 5th टर्म से कितनी ज्यादा है? 12। ऐसे बना लो, 7th कितनी होगी? a प्लस 6d इज इक्वल टू 5th कितनी होगी? a प्लस 4d और प्लस में क्या आ जाएगा आपका? 12। अब इधर भेज देते हैं a को, a प्लस 6d माइनस का a माइनस का 4d बराबर में आपका 12 बचेगा। a से तो a कट जाएगा, 6d में से 4d जाएगा तो कितना बचेगा? 2d बराबर 12 आ गया। तो बताओ d बराबर कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया? 6। देखो a से तो a कट गया, 6d में से 4d गया तो कितना बचा? 2d बराबर 12, d बराबर 12 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया? d की वैल्यू 6। यानी कि तुम्हारा d जो है वो कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर है? अब हमको तो क्या डिटरमाइन करना है? एपी डिटरमाइन करनी है। अब एपी डिटरमाइन करने के लिए डी तो हमें मिल गया, क्या चाहिए? ए भी चाहिए, क्योंकि बिना ए और डी के मैं ए भी नहीं बना सकती। तो अब देखिए ए किसमें से निकाल लेती हूँ? इसमें से निकाल लेती हूँ। मुझे पता है ए प्लस 2d बराबर कितना है? 16, तो यहाँ डी की वैल्यू डाल दूंगी तो मेरी ए की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए करते हैं ऐसा। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, ए प्लस 2d बराबर कितना था मेरे पास में? 16, तो a प्लस 2 d की जगह कितना आ गया? 6 इज इक्वल टू कितना आया? 16। तो बताइए कितना होगा ये आपका? a प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 16, यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 माइनस का 12, यानी कि a बराबर कितना आएगा? 4। यानी कि आपका a तो 4 आ गया और d आपका कितना आ गया? 6। अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है? a, तो बताओ ap क्या होती है आपकी? ap क्या होती है? एपी आपकी होती है, एपी कैसे होती है आपकी? अगर एपी दिखाए तो ए पहली टर्म तो ए होती है, फिर दूसरी टर्म कितनी होती है? ए प्लस डी होती है। क्लियर है? फिर तीसरी टर्म क्या होती है? ए प्लस 2d होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए कितना है तुम्हारे पास में? 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ऊपर बना देती हूँ अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो। चलो ऊपर कर देते हैं इसको, दिख नहीं रहा है ना, ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। तो ऊपर अपन यहाँ बना देते हैं। चलिए क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया, क्वेश्चन हटा देती हूँ, क्वेश्चन पढ़ ही लिया, क्वेश्चन पढ़ा उठा देती हूँ, क्वेश्चन बुक में से देख लीजिएगा। अच्छा, बनानी है एपी। ठीक है, एपी क्या होती है? ए प्लस बी, ए प्लस 2d, 3 टर्म आपको निकालनी है और ऐसे बढ़ती जाती है ना। तो ए कितना निकला आपका? 4, तो पहली टर्म तो गई आपकी 4, दूसरी कितनी हो जाएगी? 4 प्लस डी कितना है? 6, तीसरी टर्म कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 2 इंटू 6 और आगे तो 1 चलती रहेगी। तो एपी बनी 4 10 और यहाँ कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, 2। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये आपकी बन गई एपी। यानी अगर आपके पास में ए और डी हो तो आप एपी बना सकते हो। अकेले डी से एपी नहीं बनेगी और अकेले ए से एपी नहीं बनेगी। तो हमारे पास में डी की वैल्यू आ गई थी, ए हमने निकाल लिया और एपी बना। क्लियर है? चलिए अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके डिफरेंट है। पहला क्या दे रखा है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13 अप टू 253। क्लियर है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड है। क्या मेथड है देख लीजिए।
यहाँ पे आपको करना है 20th टर्म फाइंड आउट। कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? 20। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगाते हैं आप? यहाँ लिखते हैं an बराबर l, l का मतलब होता है लास्ट टर्म, माइनस का n माइनस 1 d। क्लियर है? वैसे तो आपका an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d, ये आपका an का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपको क्या है, सीक्वेंस में पूछ रहा होता है। क्लियर? अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, ये बोल रहा है आप लास्ट टर्म से बताइए, मतलब हमेशा तो हम यहाँ से बताते हैं, है ना, यहाँ से n निकालते हैं। अब ये बोल रहा है यहाँ से बताइए 20th टर्म कौन सी होगी, यानी AP आपके रिवर्स हो गए। तो यहाँ से पूछ रहा है, तो जब उल्टा पूछ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे आपका a की जगह तो लास्ट टर्म आएगा, प्लस की जगह आपका माइनस आएगा और n माइनस 1 d, इसलिए ये फॉर्मूला इसका होगा। जब भी लास्ट टर्म से पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए अब सॉल्व करते हैं, ये हटा देते हैं, ये फॉर्मूला भी लगाना है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी होगी आपकी? 253 दे रखी है। ठीक है, और n कितना दे रखा है आपको? 20 दे रखा है। ठीक है, और d क्या होगा बताओ? d हो जाएगा आपका 8 में से 3 जाएगा तो आपको d बचेगा कितना? 5। डाल देते हैं वैल्यू, क्या आएगा बताइए? आपका an बराबर लास्ट टर्म यानी 253 माइनस का n, तो n माइनस 1, n कितना दे रखा है? 20 माइनस का 1 और d की जगह कितना आ जाएगा? 5। सॉल्व करते हैं, an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 253। ठीक है, माइनस 20 में से 1 गया तो बचा 19, 19 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 5 से। तो an इज इक्वल टू कितना है? 253 माइनस का 9 5 जा 45 और 5 मतलब 5 और 4 कितना हो गया? 9, 95। तो an इज इक्वल टू 253 में से आप 95 को लेस कर लीजिए, 253 में से आप 95 को लेस कर लीजिए, देखिएगा आपका कितनी वैल्यू आएगी? तो ये आएगा आपका 158। कितना आएगा? 158। 13 में से 5 जाएंगे, 8 बचेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा और 1 बच जाएगा। यानी कि आपकी लास्ट में से 20th टर्म कितनी होगी? 158 होगी। क्लियर है? हो गया ये क्वेश्चन। सिर्फ फॉर्मूला लगाना था इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का, ऐसे करने का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बनानी है इसमें इक्वेशन। क्या बोला है? द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and the sum of 6th and 10th टर्म ऑफ AP is 44। तो आपको 3 AP की टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब आपको AP फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहले देखो 4th टर्म, तो 4th टर्म का मतलब a प्लस 3d यही होगा, और दूसरी कौन सी बोलिए? 8th टर्म। तो बताओ 8th टर्म क्या होगी? a प्लस 7d। क्लियर है? तो ये बोल रहा है इन दोनों का सम कितना है? 24, यानी कि a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 24। तो a और a कितना हो जाएगा? 2a प्लस 3d और 7d हो गया 10d इज इक्वल टू 24। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? 6th टर्म। तो बताओ 6th टर्म क्या होगी? a प्लस 5d और 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस 9d। तो ये बोल रहा है 6th टर्म और 10th टर्म का सम कितना दे रहा है? 44, यानी कि a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 44। ठीक है, a और a कितना हो जाएगा? 2a प्लस 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14d इज इक्वल टू कितना है? 44। क्लियर है? अब अपन को क्या चाहिए? AP फाइंड आउट करने के लिए अपन को a और d, दो इक्वेशन बन गई। एक तो अपने पास ये बनी है और एक अपने पास में क्या बनी है? ये बनी है। तो एलिमिनेशन मेथड से a और d की वैल्यू निकाल लेती हूँ। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन आपका इधर हो ही गया है, इसको इधर करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिख देंगे। क्या? 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, और सेकंड क्या है? 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44 आपकी सेकंड इक्वेशन थी। क्लियर है? सॉल्व करते हैं। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कट जाएगा। माइनस का 14 में से प्लस का 10 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 4d इज इक्वल टू माइनस का 44 में से प्लस का 24 जाएगा, तो 4 में से 4 गए 0 और 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2। लेकिन किसका आएगा? माइनस का। माइनस माइनस कट जाएगा, d इज इक्वल टू कितना आएगा? 20/4, तो कितना आ जाएगा? 4 5 20, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी? 5। इस d की
30। क्लियर है? ए कितना आया है माइनस का 30 और डी कितना आया आपका 5। क्लियर है? प्लस का 30। क्लियर है? अब बनानी है अपन को ए पी क्या होती है, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था अपन को 3 टर्म निकाली है ए प्लस बी और तीसरी कौन सी होगी ए प्लस 2b। ठीक है, तो ए कितना है माइनस का 30, ए प्लस डी मतलब माइनस का 30 प्लस 5, ए प्लस 2b मतलब माइनस का 30 प्लस 2 इंटू 5, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 30। क्लियर है? और माइनस के 30 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए 9, यहाँ आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे माइनस का 30 और 2 5 जो 10 है ना, यानी कितना आएगा माइनस का 30, यहाँ आ जाएगा माइनस का 9 और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3। क्लियर है? नहीं, यहाँ माइनस का 8 आएगा, सॉरी ये माइनस का 8 आएगा। 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे ना, मेरे गलती से 9 लिख दिया था। तो 13 में से 5 है तो माइनस का 8, यहाँ पे माइनस का 8 और 13 माइनस का 13 में से 3 है तो कितना आएगा माइनस का 3। क्लियर है? यहाँ माइनस 13, फिर यहाँ आपका माइनस 8 आएगा, फिर माइनस का 13 में से 2 5 से 10 गए तो कितना बचेगा 10, माइनस का 13 में से 10 गए तो माइनस का 3, यानी ये आपकी बन गई एक डैश डॉट डॉट लगा दीजिएगा। 3 टर्म में फाइंड आउट करनी थी, ये 3 टर्म आपकी हो गई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 और 20, लास्ट है ये दोनों क्वेश्चन, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म है। क्या है? Shubha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 per year. ठीक है, in which year did his income reached ₹7,000? ये तो आपका क्वेश्चन है। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन में बनानी है एपी। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया उसने डेली लाइफ पे बेसिस। कैसे दे दिया है? डेली लाइफ। जो अपन बात कर रहे थे ना कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन आएंगे इस बार, वो इसी बेसिस पे बनने के आएंगे। अब देखिए सुभा राव ने स्टार्ट किया था 1995 पे, तो 1995 में जब उसने काम करना स्टार्ट किया था तो उसको एनुअल सैलरी मिली थी 5,000 रुपये। कितनी मिली थी? 5,000 रुपये। ये उसकी फर्स्ट एनुअल सैलरी थी, यानी यहाँ पे जो ए हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5,000 रुपये, क्योंकि ये फर्स्ट एनुअल सैलरी है। फिर उसे इंक्रीमेंट मिल रहा है हर साल कितने का? 200 रुपये का। तो हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा है, यानी हर साल 200 रुपये का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यानी कि डी कितना हो जाएगा तुम्हारा 200, क्योंकि 200 रुपये का हर साल क्या क्रिएट हो रहा है? डिफरेंस। अब क्या बोल रहा है? ये पूछ रहा है कि कितने साल बाद उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो कितने साल बाद उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, मतलब एन दे रखा है कितना 7,000, और कितने साल बाद पूछ रहा है मतलब क्या निकालना है एन। तो यानी कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ के आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ए है, क्या एन है, क्या ए एन है और क्या डी है, और फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, पूछ क्या रहा है एन। करते हैं फॉर्मूला वेरी सिंपल, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 7,000, ए कितना है 5,000 प्लस एन तो हमें निकालना ही है, और डी कितना हो जाएगा 200 कर लेते हैं। 7,000 यहाँ आ जाएगा माइनस का 5,000 इक्वल्स टू कितना आएगा 200 एन माइनस का 200। 7,000 में से 5,000 गए तो कितना बचा 2,000, माइनस का 200 का तो प्लस का 200 आ जाएगा इक्वल्स टू कितना आया 200 एन। क्लियर है? 2,000 और 200 कितना हो जाएगा, यहाँ कर देती हूँ मैं सॉल्व, नीचे दिखाई नहीं देगा, फिर ये आ जाएगा आपका 2,000 और 200 को ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 2,200। भैया एक आएगा 2,200, एक मिनट है ठीक है, कितना आएगा 2,200 इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास में 200 एन। ठीक है ना, तो एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2,200 अपॉन 200, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो यानी n इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 11 ईयर्स। कितना आया आपका 11 ईयर्स। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? नीचे दिखाई नहीं देते इसलिए मैंने यहाँ साइड में सॉल्व कर दिया। 2,000 और 200 को ऐड किया तो 2,200 आया इज इक्वल्स टू में 200 n था, ये 200 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो n बचेगा, तो 2 1 2 और 2 0 से 2 0 कट गए, तो n इज इक्वल्स टू कितना आया 11 ईयर्स। क्लियर है? ऐसे करना है, मतलब सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्या है, बस इसमें यह आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई करना क्या ए है, क्या ए है और क्या डी है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ठीक है। मैं बोलूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो स्टॉप करके पहले खुद करने का ट्राई करो, क्या ए है, क्या ए एन है, क्या डी है और क्या पूछ रहा है। क्लियर है? चलो मैं बता देती हूँ अभी। रामकली सेव्ड ₹5, ठीक है, इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, यानी कि पहले सप्ताह में, साल के पहले वीक ऑफ अ ईयर में वो कितने रुपए सेव कर रही है? 5 रुपीज सेव कर रही है, यानी ए दे रखा है क्योंकि फर्स्ट 5 रुपीज सेव कर रही, ठीक है, ए दे रहा है ना। अब क्या हो रहा है कि एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 और हर हफ्ते अपनी जो सेविंग है उसको बढ़ा दी कितना? 1.75 से, मतलब हर हफ्ते 1.75 और ऐड करती जा रही है, यानी डी कितना हो जाएगा? 1.75। अब ये बोल रही है कि उसका जो nth वीक है, nth वीक में उसके पास 20.75 हो जाते हैं, यानी कि हमें एम दे रखा है कितना? 20.75। तो आप तो वो nth वीक निकाल दो, मतलब वो बता दो वो कौन सा वीक होगा, कौन सा नंबर ऑफ वीक होगा। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन चेंज है, वैल्यूज चेंज है। रख दीजिए ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। तो ए एन कितना है? 20.75 इज इक्वल टू ए कितना हो जाएगा? 5 प्लस एन तो हमें ढूंढना ही है, डी कितना हो जाएगा? 1.75। क्लियर है? अब देखिए कैसे करेंगे। 20.75 है तो 20.75 माइनस का 5 होएगा और यहाँ आ जाएगा 1.75 एन माइनस का 1.75। क्लियर है? अब बाकी का क्वेश्चन मैं इधर सॉल्व करूंगी, ठीक है। ये आपने सॉल्व कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं। देखिए 20.75 क्या है अपने पास में? 20.75 माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना है? 1.75 एन माइनस का 1.75। क्लियर है? 20.75 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए 20.75 में से 5 को लेस करिए, कितना बचेगा आपका? तो यहाँ पे 20 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा, है ना। वैसे इसे पॉइंट्स वाले को बता देते हो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। यहाँ पे 5 लिखेंगे, 0.00 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 7 5 तो ऐसे कैसा, और ये आपको कितना बचेगा? 15 बचेगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा आपका? 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 15.75। कितना बचेगा? 15.75। अब देखिए वापस से आता होगा आप लोगों को डेसिमल का, नहीं भी आता है तो देख लीजिए, मैं एक बार और बता दूंगी। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1.75 इज इक्वल्स टू 1.75 एन। अब प्लस कर लेते हैं, 5 और 5 10 हो जाएगा, 7 और 7 14 और 1 15, 5 और 1 कितना हो गया? 6 और 1 7। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 17.50। कितना हो जाएगा? 17.50। क्लियर है? ऐसे करते हैं 1.75 1.75, ठीक है। 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15, 5 और 1 6 और 7 इस तरीके से। क्लियर है? मैंने बता भी दिया अगर किसी को डेसिमल के एडिशन या फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है तो। चलिए आगे इज इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे? 1.75 एन बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 17.50 अपॉन 1.75 इज इक्वल्स टू एन। ये इसके डिवाइड में चला गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर ये हटाते हैं तो नीचे कितनी लग जाती है? 2 0, क्योंकि 2 डिजिट है, और ये हटाते हो तो ऊपर भी कितनी लग जाती है? 2 0। क्लियर है? तो ये और ये कट गया तो बचा क्या? 1750 अपॉन 175 इज इक्वल टू कितना आ गया? एन। अब आपको पता है 175 बन जाए 175, यानी कि एन की वैल्यू जो है वो कितनी आई है तुम्हारी? 10। यानी कि 10th वीक में, कौन से? 10वें वीक में, 10वें सप्ताह में इसे कितना मिलेगा? 20.75 मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये थे तुम लोगों के आज के क्वेश्चंस, जिसमें 10 से लेकर 20 तक, मतलब 11 से स्टार्ट किया मैंने, 10 तक तो मैं पहले करा चुकी थी, तो 11 से लेकर 20 तक मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब मैं इन क्वेश्चंस की एक वर्कशीट दूंगी जो कि आपको करनी है। फिलहाल ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा, इनका मेथड समझ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।